हे गाइस, तो आज हम बात करेंगे उन 4 इन्वेस्टमेंट मिथ के बारे में। मिथ नंबर 1, इन्वेस्टिंग इज कॉम्प्लिकेटेड। इन्वेस्टमेंट को हम जितना कॉम्प्लिकेटेड बनाते जाएंगे वो उतना ही कॉम्प्लिकेटेड बनता जाएगा। मान लीजिए अगर मैं आपको बोलूं कि कार चलाने से पहले आपको कार को बनाना आना चाहिए, क्या ये सही होगा? नहीं ना, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीज़ें ही पता होनी चाहिए। कार को ड्राइव कैसे करना है और रोड पे किस तरह के रूल्स को फॉलो करना है, क्योंकि शुरुआत में बेसिक चीज़ें ही इम्पोर्टेंट रखती हैं। और लोगों को वैसे भी इन्वेस्टमेंट इसलिए कॉम्प्लिकेटेड लगती है क्योंकि जो चीज़ें होती हैं वो एक करेक्ट ऑर्डर में नहीं होती और वो अच्छे से समझी नहीं गई होती। अगर आप चीज़ों को अच्छे से समझते हैं और उसे करेक्ट ऑर्डर में रखते हैं तो वो आपको आसानी देंगे कि बहुत ज़्यादा सिंपल होता है इन्वेस्ट करना। मिथ नंबर 2, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नॉलेज मोस्ट पीपल डोंट हैव। मगर ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको एकदम अच्छे से डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। शुरुआत आपकी बेसिक से ही हो जाए तो आपको धीरे धीरे नॉलेज होने लग जाएगी। ज़रूरी नहीं है आपको उन मोटी किताबों का ज्ञान हो, बल्कि इम्पोर्टेंट तो ये है आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीज़ों से ही शुरुआत करना चाहिए, चाहे वो छोटे से छोटा ही क्यों ना हो। क्योंकि हर इंसान को यही लगता है कि जहाँ पे वो इन्वेस्ट करने वाले हैं, जिस कंपनी में वो इन्वेस्ट करने वाले हैं, वो कंपनी उनके लिए ठीक नहीं है। अगर वो एक डॉक्टर हैं तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम फार्मेसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, बल्कि वो उन कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे जिनके बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं है। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो एक गैम्बलिंग गेम है, जहाँ पे कभी भी कुछ भी एकदम से बढ़ जाता है और घट जाता है और रिटर्न आसानी से कमा लिए जाते हैं। मगर ऐसा नहीं होता। असल तो बात ये है कि लोगों को यही लगता है कि जिस फील्ड में वो काम कर रहे हैं वो उस फील्ड की कंपनियां ना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही, मगर ऐसा नहीं होता। मिथ नंबर 3, सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स आर एबल टू टाइम द मार्केट बट द ट्रुथ इज इनसक्सेसफुल इन्वेस्टिंग द टाइमिंग फाइंड्स यू। लोगों को लगता है कि जो इन्वेस्टर है उन्हें ऑलरेडी पता होता है कि कौन से टाइम पे कब कौन सा शेयर बढ़ने वाला है या फिर घटने वाला है, कब चीजों के दाम बढ़ने वाले हैं या घटने वाले हैं। मगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो सिर्फ अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं। वो सिर्फ हर चीज को देखते रहते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे किस दाम पे जा रही है और किस दाम पे नहीं जा रही। अगर कोई ज्यादा दाम पे जा रही है तो उसे नहीं खरीदना, और जिस कमोडिटी की वैल्यू अच्छी है और वो उसकी वैल्यू घटती, उसके प्राइस कम होता जा रहा है तो उसे खरीद लेना है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी समझ के, क्योंकि आने वाले टाइम में वो एक अच्छा रिटर्न देगा हमें। मगर वही लोग वो बस ये देखते हैं कि इसके प्राइस दाम गिर रहे हैं तो उसे बेच देते हैं। मिथ नंबर 4, ऑल द गुड इन्वेस्टमेंट्स आर टेकन। लोगों को यही लगता है कि जो आपको बस एक ही चीज इन्वेस्टर्स ने ऑलरेडी खरीद लिया उन चीजों को, मगर ऐसा नहीं होता। हर एक फील्ड, हर मार्केट की अपनी टाइमिंग होती है और एक अपना शेयर इन्वेस्टमेंट होता है। आपको बस एक ही चीज करना है, वो है देखने। आपको अपॉर्चुनिटी को देखना पड़ेगा, आपको खुद को खोजना पड़ेगा कि कौन सी टाइमिंग बेस्ट है कि जहाँ पे प्राइस कम है और उसकी वैल्यू ज्यादा है। अगर मैं आपको बोलूं कि कोई ऑब्जेक्ट है और उसकी कीमत 5 रुपए है अभी, आप उसे कब बेचना पसंद करोगे? आम लोग कहेंगे कि मैं इसे ना दुगने दाम पे बेचना पसंद करूंगा या तिगने दाम पे, और वो ऐसा कर भी देते हैं। उन्होंने 5 रुपए की चीज खरीदी और उन्होंने 10 रुपए या फिर 15 रुपए में बेच भी दिया। मगर जो एक रियल इन्वेस्टर होता है वो एक पेशेंस का यूज करता है। वो पेशेंस रखता है अपने, बस वो रखता है कि नहीं इसके और दाम मिलने चाहिए। वो बस इंतजार करता है एक सही टाइम का, और वो टाइम तब जैसे ही उसे मिलता है वो तभी बेच देता है। जैसे 5 रुपए का दाम तब 100 रुपए का हो जाएगा, तब उसके लिए बेस्ट इन्वेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। उसने काफी अच्छा रिटर्न भी कमाया। मगर एक आम आदमी ने सिर्फ 2 टाइम या 3 टाइम करके ही छोड़ दिया। यहाँ पे हम बेसिक सा एग्जांपल लिए हैं बस। जरूरी नहीं है कि हर इंसान के लिए यही इंपॉर्टेंट हो। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि लालच का यूज करते हुए आप पेशेंस रखें बार बार। हर बार मार्केट की टाइमिंग अलग होगी, इकोनॉमिक कंडीशंस अलग होंगी। इन्वेस्टमेंट एक रिस्की चीज नहीं है, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी की चीज है। वो कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।